हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात यानी रेशियो। इसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। तो पार्ट फर्स्ट में कुछ बेसिक जानकारी दी गई है रेशियो के बारे में यानी अनुपात के बारे में। वो वीडियो पढ़ना काफी जरूरी है। अगर वो पहला पार्ट आप पढ़ लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि रेशियो का क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है और कैसे उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दे रहा है कि 7,000 रुपए ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B और C का अंश 4:5 के अनुपात में है तो B का हिस्सा कितना है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि 7,000 रुपया है। A, B और C के बीच में बांटा गया है 7,000 रुपए को। A और B का जो अनुपात है 2:3 में है और B और C का 4:5 में दिया है। तो उसमें पूछा है कि B का हिस्सा कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। दिया है A और B का अंश, A और B का अंश दिया है। रेशियो दिया है कि 2:3 में है। A और B के बारे में बता रहा है कि 2:3 में है और B और C के बारे में दे रहा है कि 4:5। B और C का दिया है 4:5 में। तो यहाँ पर दिया है कि B का आंकड़ा दे रहा है कि यहाँ पर 3 है और B यहाँ पर दिया है 4 है। तो हमको B को बराबर करना पड़ेगा ताकि A, B और C का तीनों का रेशियो निकल जाए एक साथ। तो B यहाँ पर 3 है, B यहाँ पर 4 है। अगर दोनों को बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम होगा। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। यानी कि 3 और 4 का लॉसा होता है 12। इसको 12 बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इस 4 को 12 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना के 8 और रेशियो 4 3 12। और यहाँ से 3 से करेंगे तो 4 3 12। B का आ गया है कि 12 आ रहा है और 3 5 15 ये C का आ गया। तो हमारे पास हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C बराबर 8:12:15। अब यहाँ से हमको निकालना है कि तीनों का रेशियो निकल गया है कि 8:12:15 है। तो पूछा है कि B का हिस्सा कितना है। तो टोटल है 7,000। टोटल है 7,000 रुपया। टोटल 7,000 है। इसमें से B का हिस्सा 12 रेशियो में आ रहा है। तो टोटल को बांटा है 8, 12 और 15 के रेशियो में। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 8, 12 हो जाएगा 20 और 20 और 15 यानी कि हो जाएगा 35। टोटल पैसा है 7,000 और टोटल रेशियो मिलाकर है 35। तो टोटल रेशियो 35 है। उसमें से 12 यूनिट जो 12 रेशियो है ये B का हिस्सा है। तो B का हिस्सा निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो यहाँ से चला जाएगा 70। 35 दूना के 70 हो जाएगा यानी 200 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24 यानी कि 2400 रुपया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर यहीं पर A का हिस्सा पूछता तो A का हिस्सा रेशियो में 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और C का हिस्सा पूछता तो C का हिस्सा 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो C का हिस्सा निकल जाता है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है तो जूते का दाम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि स्कूल का थैला है और स्कूल का जूता है। उसका रेशियो दिया है उसके दाम का 7:5 और कह रहा है कि जो जूते का दाम है स्कूल के जो थैला है वो जूते से 200 रुपया अधिक है तो जूते का दाम बताना है। तो इसमें दिया है थैले और जूते के दाम का रेशियो दिया है। ये रेशियो दिया है 7:5। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्कूल का जो थैला है जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर रेशियो में ये अधिक है 2
रेशियो में अधिक है 2, लेकिन पैसे में दिया है कि 200 रुपया अधिक है। तो ये दो रेशियो जो अधिक है वही 200 रुपये के बराबर है। क्वेश्चन में दे दिया है कि स्कूल के थैले का दाम जूते से 200 रुपया अधिक है, तो रेशियो में ये 2 यूनिट अधिक है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 रुपया। 1 यूनिट का आ जाएगा 100 रुपया, 1 बराबर हो जाएगा 100 रुपया। तो पूछा है जूते का दाम, तो जूते का दाम यूनिट में 5, रेशियो में, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500 रुपया जूते का दाम आ जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें पूछा होता थैले का दाम तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता 700 रुपया थैले का दाम। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 450 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 6:5 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा यह सवाल। दिया है कि 450 रुपए टोटल है, 450 रुपया टोटल है। बोल रहा है कि इस प्रकार बांटिए कि ए का रेशियो बी के साथ 2:3 हो जाए। ए का रेशियो बी के साथ 2:3 आ जाए और बी का सी के साथ 6:5 हो जाए। तो बी का सी के साथ 6:5 हो जाए। तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो सेम पहले सवाल की तरह है, यहाँ पर बी 3 दिया है और यहाँ पर बी 6 दिया है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 और 6 कैल्सियम लेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 दूना के 4 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 कम 6 होगा तो 6 पहले से ही है, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी का हिस्सा इसमें रेशियो में तो 5 है, लेकिन पैसे में दिया है कि टोटल 450 रुपए है, उसको इन तीनों के बीच में बांटा गया है। तो टोटल पैसा है 450 और टोटल रेशियो का मान है 6 4 10 5 15। तो टोटल पैसा 450 रुपया है और टोटल रेशियो 15 है। इसमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी का निकालना रहता तो 6 से करते और ए का निकालना रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। तो सी का निकालना है तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15 3 45 और ये 0, यानी 30 बार चला जाएगा। और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा और ये 0, यानी 150 रुपया। तो सी का हिस्सा होगा 150 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है, तो ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि क्या है। तो इसमें दिया है कुछ धनराशि है जो ए और बी के बीच में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर बी को 100 रुपये मिले हैं, अगर ए को 100 रुपये मिले हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें दिया है कुछ धनराशि का पहले पता नहीं है, तो दिया है कि ए और बी के बीच में बांटी जाती है, तो उसका रेशियो दिया है कि 2:5 में बांटी जाती है। ए और बी को 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। तो कह रहा है कि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है। तो ए को मिले हैं 100 रुपया, तो बताना है कि बी को कितना पैसा मिला। तो ए को 100 रुपये मिला है तो ए को रेशियो में 2 यूनिट मिला है, रेशियो में मिला है उसको 2 के बराबर 100 रुपया है। ए को मिला है रेशियो में 2 और रियल में मिला है 100 रुपया, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 100 रुपया। 1 बराबर निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 और बी का हिस्सा हमको निकालना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा है रेशियो में 5 और रेशियो में 1 का मान है 50, तो 5 का मान के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी बराबर 5 × 25 और ये 0, यानी कि 250 रुपया।
जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि 1200 रुपए की एक राशि को ए, बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है, तो सी तथा बी का अंतर कितना है। तो इसमें दिया है कि 1200 रुपए को ए, बी और सी के रूप में 5:7:13 के अनुपात में बांटा गया है। तो इसमें बताना है बी को जितना पैसा मिला है और सी को जितना पैसा मिला है उसका अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है। तो दिया है कि 1200 रुपए टोटल है, उसको ए, बी और सी के रूप में ए, बी और सी को 5:7:13 के रेशियो में बांटा गया है, वितरित किया गया है। तो सी और बी का अंतर कितना है। तो पहले टोटल देख लेंगे रेशियो में कितना है। तो 13 और 7 20 हो जाएगा और 5 25। टोटल रेशियो में है 25 और टोटल रियल में पैसा दिया है 1200। रियल में पैसा दिया है 1200 रुपया। तो कह रहा है कि बी और सी का अंतर कितना होगा। तो बी रेशियो में 7 है और सी रेशियो में 13 है। तो रेशियो में इसका अंतर निकाल लेंगे, बी और सी का 7 रेशियो 13 दिया है बी और सी का। इसका अंतर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट, यानी इसका अंतर है 6। तो बी और सी का अंतर हम डायरेक्ट यहां से निकाल देंगे, बी और सी का अंतर निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशियो में इसका अंतर 6 है। 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 चला जाएगा और फिर बचेगा 20 और हो जाएगा 200 और 25 8 200 हो जाएगा। 48 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 बचेगा 4 और 4 6 24 और 24 और 4 28, यानी आ जाएगा बी और सी को मिलने वाली राशि का अंतर 288 रुपया, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और क्वेश्चन समझ में आया है, आप लगा पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।